आज खत्म कर रहा हूँ, जो पुराना बचा हुआ था उसको खत्म कर देते हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड डिस्कस कर रहे थे, राइट ना? यस यस तो सर। डिस्कस कर रहे थे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ से डिस्कस कर रहे थे, यही डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग? यस। और इसमें आपको क्या बताया था? ये हाफ सेल क्या कंटेन करता है? मेटल, और मेटल के ऊपर क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट का कोटिंग। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है बोलो? उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन होता है। ये डिस्कस किया था ना हम लोगों ने? यस सर। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ये क्या हो गया बताओ? दिस इज सिल्वर, और इसके ऊपर किसकी कोटिंग थी? AgCl। इसके ऊपर किसकी कोटिंग थी बताओ? इट वाज कोटिंग ऑफ व्हाट? AgCl। और यहाँ पर कौन सा एनायन था? क्लोराइड आयन। यस, यहाँ पर कौन सा एनायन था? कोटिंग ऑफ AgCl था। और यहाँ पर कौन सा एनायन था बताओ? Cl- आयन था, राइट? ये क्या था? दिस वाज सिल्वर। तो मेटल के ऊपर इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग, और सॉल्यूशन में उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट का क्या था बताओ? एनायन। मैंने बोला था कि ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह एक्ट करेगा। कैथोड होगा तो रिडक्शन, और एनोड होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मैंने इसको कैथोड की तरह आपको रिप्रेजेंट करके बताया था। जब कैथोड की तरह रिप्रेजेंट करते थे तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे बताओ? एन आयन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, है ना, वर्टिकल लाइन, फिर उसके बाद इनसॉल्युबल सॉल्ट, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, है ना? मतलब कि यहाँ पे तीन तरह के लेयर्स हो गए। एक तो ये एक्वस फेज है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट के अंदर ये इलेक्ट्रोड है ना? तो ये कैसे रिप्रेजेंट करते थे कैथोड के टर्म्स में? Cl अगर कैथोड के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करते Cl थे, माइनस रिप्रेजेंटेशन एज कैथोड, रिप्रेजेंटेशन एज कैथोड। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे कैथोड में? इट वाज Cl माइनस फिर उसके बाद AgCl AgCl, और फिर उसके बाद क्या था? Ag solid। AgCl भी तो सॉलिड ही है। Cl माइनस AgCl सॉलिड, और ये क्या हो गया? Ag सॉलिड हो गया। ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना हम लोग? यस सर। यस। और इसका जो रिएक्शन था, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था बताओ? रिडक्शन। रिडक्शन। अगर हम इसको एनोड की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका उल्टा होगा। यस सर। इलेक्ट्रोड अपना सबसे राइट में आएगा। जब हम लोग कैथोड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रोड सबसे किधर जाता है? राइट में। और जब एनोड की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो इलेक्ट्रोड सबसे लेफ्ट में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? एनोड की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो AgCl सॉल्ट तो बीच में ही होगा, और सबसे राइट में क्या आएगा? Cl माइनस आ जाएगा। आई बात समझ? यस सर। यस We are representing it as anode. It will be Ag solid in right. AgCl बीच में ही रहेगा, और Cl माइनस किधर चला जाएगा? लेफ्ट में। Any problem? नो सर। Anode की तरह this will be Ag solid, और ये क्या होगा बोलो? AgCl solid, और ये क्या हो गया? Cl माइनस। ये किसकी तरह रिप्रेजेंट किया आपने? एनोड की तरह रिप्रेजेंट किया। Are you getting this? यस सर। यस सर। चलो, ये सब कुछ हम लोगों ने किया हुआ था, है ना? अब जल्दी से बताओ, एनोड का रिएक्शन आपने क्या लिखा था? अगर हम इसको कैथोड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका रिएक्शन क्या लिखा था? व्हाट वाज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड? बोलो, रिएक्शन में क्या लिखा था? AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या था? Cl माइनस AgCl, और ये Ag, राइट? AgCl से Ag में जा रहे थे ना हम लोग? यस सर। तो रिएक्शन में क्या था बताओ? AgCl सॉलिड, AgCl सॉलिड और प्लस इलेक्ट्रॉन। ये क्या मिला था हमें? Ag सॉलिड प्लस माइनस। Ag सॉलिड और प्लस क्या था? Cl माइनस था। यही था ना? यस सर। Ag सॉलिड और प्लस Cl माइनस था। यही रिएक्शन हो रहा था ना? यस सर।
Ag सॉलिड का Cl माइनस एक्वस। अच्छा, ये रिएक्शन कैथोड का था, ये रिएक्शन किसका था बताओ? कैथोड का था। अगर ये रिएक्शन एनोड का होता तो क्या होता बताओ? अगर हम इसको एनोड की तरह यूज करते तो इसका रिवर्स होता ना। इसका क्या होगा बोलो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। इट विल बी Ag solid plus सॉलिड Cl प्लस Cl माइनस, और ये क्या मिलेगा बोलो? AgCl। AgCl सॉलिड और प्लस इलेक्ट्रॉन, यही करोगे ना? Yes sir। यस, तो ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल अगर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन ऐसे होगा, और कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन ऐसे होगा। AgCl सॉलिड इनसॉल्युबल सॉल्ट विल गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये मेटल मिलेगा सॉलिड स्टेट में, और क्या मिलेगा? एनायन मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ? Ag सॉलिड प्लस anion, and this will give you what? Insoluble salt plus electron मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No sir। इसके रिप्रेजेंटेशन वगैरह में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है ना? यस? No No, sir। sir. No, sir. तो आगे चलते हैं हम लोग। ये जो मेटल आयन, ये जो अपना मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन टाइप का हाफ सेल है, राइट? अगर मैं इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखूं, इसके लिए अगर मैं क्या लिखूं बताओ? नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन आप लिखो कैथोड हाफ सेल के लिए। कैथोड हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? इट विल बी E, बोलो। जैसे सेल को रिप्रेजेंट किया वैसे ही लिखते थे ना हम लोग, इलेक्ट्रॉन Yes, sir। वैल्यू। यस, तो ये क्या हो जाएगा? ECl माइनस AgCl, और ये क्या होगा? Ag। मैंने जी। आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू भी हम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? Yes sir। तो ये क्या होगा? ECl माइनस AgCl Ag इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बोलो। इट विल बी E नॉट Cl माइनस AgCl, और ये क्या हो जाएगा? Ag हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? और यहाँ पर क्या करोगे? माइनस ऑफ 0.0591 लॉग। ये तो Cl माइनस एक्वस है, ये सॉलिड है, और इधर भी क्या है? सॉलिड है। आर यू गेटिंग दिस? Yes sir। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। मैंने आपको समझाया था कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में पहली बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनायन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकी हर टाइम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? Cation के कैटायन के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। आर यू गेटिंग दिस? अगर मैं इसका ये रिडक्शन हाफ सेल है ना, ये कैथोड के रिएक्शन के ऊपर आपने लिखा तो ये क्या हो गया? Reduction half दिस इज ERP, दिस इज E नॉट RP। ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। आर यू गेटिंग दिस? Yes sir। तो भी Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर मैं इसको एनोड हाफ सेल के टर्म्स में लिखूं, किसके टर्म्स में बताओ? Anode half cell। एनोड हाफ सेल के टर्म्स में लिखूं तो भी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Cl माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्वस स्टेट में तो खाली Cl माइनस ही है, बाकी सब तो सॉलिड स्टेट में है ना। यहाँ पे Yes sir। हम एनोड का रिएक्शन लिखें या कैथोड का रिएक्शन लिखें, एक्वस स्टेट में तो हमें खाली Cl माइनस ही मिल रहा है, बाकी सब कौन सा स्टेट में है? Solid। हाँ, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कैटायन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा या एनायन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर? Anion। चाहे मैं ऑक्सीडेशन Anion। पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो केवल और केवल एनायन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड की ना यहाँ। Yes sir। यस, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? No sir। No, sir. चलो, तो यहाँ तक का काम हम लोग कर चुके थे, है ना? यहाँ तक का काम कर चुके थे, यहाँ तक समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब ये मेटल एनायन, ये देखो इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जीडी के, है ना? इसमें एक दो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन टाइप का हाफ सेल है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किससे?
मेटल मेटल आयन हाफ सेल से। किससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बताओ? मेटल मेटल आयन मेटल हाफ मेटल सेल। आयन हाफ सेल से। मेटल मेटल आयन हाफ सेल से हम लोग किसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ? मेटल Yes, sir. मेटल आयन हाफ सेल आपको समझ में आ रहा है ना? जिंक को डिप किया था ZnSO4 में, वो क्या था? मेटल मेटल आयन हाफ सेल था। कॉपर को डिप किया था आपने CuSO4 में, वो भी क्या था? मेटल मेटल आयन हाफ सेल था। तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल से हम लोग किसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो भी हम लोग सीखते हैं। तो चलो हेडिंग लिख लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ, लिख लो कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, हाइफन देके लिखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल हाइफन इनसॉल्युबल सॉल्ट हाइफन एनायन हाफ सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल फ्रॉम मेटल 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 आयन आयन हाफ हाफ सेल, सेल। फ्रॉम मेटल आयन हाफ सेल। आई बात समझ? कैसे Yes, sir. कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा मेटल आयन हाफ सेल को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये मेटल आयन हाफ सेल है। देखो यहाँ पर क्या है? दिस इज सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है। आर यू गेटिंग दिस? ये अपना सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है। ये मेटल आयन हाफ सेल। यहाँ पर मेटल आयन हाफ सेल है, मतलब कि यहाँ पर आपने क्या लिया है? यहाँ पर सिल्वर का सॉल्ट AgCl लिया है ना? Yes, sir. यहाँ पर आपने सिल्वर का सॉल्ट क्या लिया है? सपोज AgCl लिया है। ये क्या है? देखो मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल, राइट? चलो एक काम करते हैं, इसको कैथोड बनाते हैं। लेट्स मेक इट कैथोड। जब आप इसको कैथोड बनाएंगे तो इसके ऊपर कैसा रिएक्शन दिखाएंगे? रिडक्शन Reduction. दिखाएंगे या फिर ऑक्सीडेशन दिखाएंगे? रिडक्शन Reduction. दिखाएंगे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन ऑफ Ag+ प्रेजेंट होगा, है ना? मेटल आयन हाफ सेल में इलेक्ट्रोड का ही सॉल्ट प्रेजेंट होता है ना। ये सिल्वर है तो यहाँ पे सिल्वर का सॉल्ट प्रेजेंट होगा, Ag+ का सॉल्ट प्रेजेंट होगा। आर यू Yes, गेटिंग sir. दिस? दिस इज सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रेजेंट होगा? सॉल्यूशन ऑफ Ag+ आयन प्रेजेंट होगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. इसको हम लोग किसकी तरह यूज कर रहे हैं? सपोज कैथोड। किसकी तरह यूज कर रहे हैं? कैथोड की तरह। तो चलो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे जल्दी बताओ। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे आप? रिप्रेजेंटेशन इट वाज Ag+ से Ag+ एक्वस से Ag सॉलिड, ऐसे ही कर रहे थे ना? Yes, sir. चलो Yes, सपोज sir. इसका कंसंट्रेशन C1 मोलर है। इस Ag+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है बताओ? C1 C1 मोलर। मोलर। चलो इसका रिएक्शन क्या लिखते थे जल्दी बोलो। रिएक्शन क्या लिखते थे? रिडक्शन है Ag+ Plus electron. एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनता था? Ag सॉलिड बनता था। यही रिएक्शन लिखते थे ना? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? और यहाँ पर आपको किस चीज की जरूरत पड़ती थी? P0 Ag+ से Ag की जरूरत पड़ती थी ना? Yes, sir. This was a standard reduction potential value. Are you getting this? Yes, sir. Yes. तो अगर अब आप नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? इट इज Ag+ से Ag, Ag+ से Ag। क्या लिखोगे जल्दी बोलो। E0 E0 Ag+2 Ag माइनस -0.05 0.0591 अपॉन 1, और ये क्या हो जाएगा? लॉग, बोलो Ag सॉलिड तो इधर है यहाँ प्रोडक्ट साइड में, और ये क्या है? Ag+ रिएक्टेंट साइड में है ना बेटा? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 1 अपॉन Ag+ आयन का कंसंट्रेशन। यही करोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. ये दिख रहा है आपको सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? Ag+ आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर ना? Yes, sir. लेकिन जब हम लोग मेटल
इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल लिखे थे, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था बताओ? Cl माइनस आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, एनायन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, है ना? Yes, sir. यस, तो एक रिलेशन हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि मेटल मेटल आयन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैटायन के कंसंट्रेशन के ऊपर और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का कंसंट्रेशन किसके ऊपर? एनायन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये हमारा मेटल मेटल हाफ सेल, मेटल मेटल आयन हाफ सेल है ना। अगर इसमें मैं बाहर से ऐसा सॉल्यूशन डालूं which contains excess of Cl minus, which contains बोलो excess of Cl Cl minus, minus. तो ये Cl minus क्या करेगा? इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट Ag प्लस के साथ कंबाइन होने लगेगा ना। Yes, sir. और ये AgCl, ये AgCl इस Ag के सरफेस के ऊपर एक कोटिंग करने लगेगा, ऐसा ही होगा। Yes, अगर sir. मैं यहाँ पर से एक्सेस ऑफ Cl माइनस आयन डालना शुरू करूँ, Cl माइनस आयन डालना शुरू करूँ, तो क्या होगा? सॉल्यूशन में जो Ag प्लस आयन है वो उसके साथ कंबाइन होगा और यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताओ? ये Ag, अगर ये रिडक्शन हाफ सेल था तो Ag प्लस तो ऐसे भी सिल्वर के सरफेस पे ही जा रहा था ना। Yes, sir. अगर हम इसको कैथोड हाफ सेल की तरह यूज कर रहे हैं तो Ag प्लस कहां पे जाके डिपॉजिट हो रहा था? सिल्वर के ऊपर ही जाके डिपॉजिट हो रहा था। अगर मैं एक्सेस ऑफ Cl माइनस आयन लूंगा तो यहाँ पे AgCl की कोटिंग होने लगेगी या नहीं होने लगेगी? Yes, sir. Are you getting this? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो if excess of KCl, Cl माइनस का कोई सॉल्ट ले लिया मैंने कि KCl ले लिया, KCl की जगह आप कुछ भी दूसरा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, पोटेशियम आयन का कोई रोल ही नहीं यहाँ पर। तो if excess of KCl is added, what will happen? Ag plus ion present in the solution will combine with Cl minus to form AgCl, and this AgCl will form the coating of the cathode ना। ये Yes, AgCl sir. क्या करेगा? यहाँ पर कैथोड की कोटिंग करने लगेगा। Are you getting this? तो क्या होगा बताओ? Yes, sir. मेटल और मेटल के ऊपर AgCl की कोटिंग, Ag प्लस जो था वो तो यहाँ पर AgCl को कोट करने में जा रहा है और बाहर से जो Cl माइनस आयन आप डाल रहे हो, दिस इज द एनायन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज Cl माइनस ना। Yes, sir. मैं यहाँ पे एक्सेस ऑफ Cl माइनस डाल रहा हूँ ताकि जितना भी Ag प्लस है, राइट ना, मैक्सिमम Ag प्लस यहाँ पर कोटिंग फॉर्म करिए और जो बचा हुआ Cl माइनस है वो यहाँ पर कहाँ पे प्रेजेंट रहे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहे। तो Ag के ऊपर AgCl की कोटिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या आ गया? Cl माइनस रहा ना। Yes, sir. तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल, मेटल मेटल आयन हाफ सेल को अगर हमें मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन को, इनसॉल्युबल सॉल्ट के एनायन को हमें कहां पे डालना पड़ेगा? इस सेल में डालना होगा ना। Yes, sir. इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन है? AgCl, उसका एनायन कौन है? Cl माइनस। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन सॉल्ट में डालना पड़ेगा जो हमें Cl माइनस आयन फर्निश करे, वो भी एक्सेस में डालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इस मेटल के ऊपर इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग होगी और यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमें एनायन मिलेगा। आई बात समझ? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. नो। तो चलो यहाँ पर ये समझा ना आपको, तो एक स्टेटमेंट बस इसके नीचे लिख दो कि रिडक्शन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन, यहाँ पर मेटल मेटल आयन हाफ सेल में आपने जो इतना काम किया उसके लिए बस से लिख लो कि रिडक्शन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन Cl माइनस के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। No, sir. Reduction potential does not depend upon concentration of Cl minus. Reduction potential does not depend upon concentration of Cl minus. Understood? Yes, sir. Yes. अब इसके बाद मैंने क्या सिखाया कि अगर excess of KCl डालेंगे तो क्या होगा, समझा ना? Excess of KCl डालोगे तो Cl minus will combine with Ag plus ion in the solution. And this AgCl will form the coating of the cathode. Yes? Yes, sir. Yes, if excess of KCl is added,
if excess of KCl is added, if excess of KCl is added, यहाँ पर से मैं KCl ला रहा हूँ excess of, if excess of KCl is added, if excess of KCl is added, Ag plus ion present in the solution, Ag plus ion present in the solution will combine with, जल्दी बोलो, Cl minus. Ag plus ion in the solution will combine with Cl minus ion to form AgCl. AgCl, which will form the coating of, इसको कैथोड की तरह यूज Silver कर रहे हो ना, which will form the coating of cathode. ये बात आई समझ? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट। देखो, if excess of KCl is added, if excess of KCl is added, Ag plus ion present in the solution will combine with Cl minus to form AgCl, which will form the coating of cathode. यही बोला ना? Yes, sir. Excess of KCl हम डालेंगे तो KCl का excess of Cl minus Ag plus ion के साथ combine करके AgCl बनाएगा, and this AgCl will form the coating of what? Cathode. Cathode. Ag plus तो वैसे भी सिल्वर के ऊपर आके Ag के ऊपर आके डिपोजिट हो रहा था, अब Ag plus की जगह AgCl का डिपोजिशन होगा किसके ऊपर? सिल्वर के ऊपर। Are you getting this? तो सिल्वर के ऊपर उसके insoluble salt की कोटिंग हो गई ना। अब इस सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ Cl माइनस आयन प्रेजेंट है तो क्या हो गया? मेटल, उसके ऊपर insoluble salt की कोटिंग, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उस insoluble salt का एनायन मिला ना। तो मेटल के ऊपर उसके insoluble salt की कोटिंग और सॉल्यूशन में उसका एनायन किस तरह का हाफ सेल बन गया? Metal insoluble salt and iron half cell. insoluble anion type of half cell बन गया। ये बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। देखो, does any metal ion half cell, does any metal ion half cell, does any metal ion half cell can be converted into, does any metal ion half cell can be converted into, बोलो, Metal insoluble salt and metal hyphen insoluble salt hyphen anion half cell. Does any metal ion half cell can be converted into metal insoluble salt anion half cell simply by adding excess of solution of anion, simply by adding excess of solution of, tell me, anion. simply by adding excess of solution of anion of what? Insoluble salt. जो insoluble salt का anion है वो आप excess में add कर रहे हो ना? Simply Yes, by sir. adding excess of solution of anion of insoluble salt. जो insoluble salt का anion है उसको आप excess पे डाल रहे हो। कहाँ पे डाल रहे हो? In metal ion half cell. In metal ion half cell. आई बात समझ? Yes, sir. Yes. So metal half cell ion can be converted into metal Insoluble salt and iron. half cell Insoluble salt. simply by adding excess of anion, excess of solution of anion of what? Soluble salt in metal ion half cell. ये insoluble salt का जो anion था, है ना? insoluble salt का जो anion है, हमें Cl minus, हमें यहाँ पर insoluble salt का anion Br minus रखना है, तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा? KBr ऐड करूंगा ना? Yes, sir. तो इसके ऊपर किसकी कोटिंग होगी? AgBr की कोटिंग होगी और सॉल्यूशन में क्या मिलेगा हमें? Br minus. Yes. Are you getting this? अगर ये सिल्वर की जगह लेड होता, राइट ना, और लेड का इंसॉल्युबल सॉल्ट PbSO4 है, तो मैं यहाँ पर क्या डालता? सल्फेट आयन को डालता, तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट Pb2 + SO4 - 2 के साथ कंबाइन करके PbSO4 बनाता, और यहाँ पे किसकी कोटिंग होती? Pb के ऊपर PbSO4 की कोटिंग होती और सॉल्यूशन में सल्फेट आयन मिलता ना? Yes, sir. Yes. तो अगर हमें मेटल आयन हाफ सेल को
मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में कन्वर्ट करना है तो हमें इनसॉल्युबल सॉल्ट के एनायन को एक्सेस में ऐड करना पड़ेगा, किसमें? मेटल मेटल आयन हाफ सेल में। ये बात आ गई समझ? Yes, sir. अब यहाँ पर देखो दोनों ही सिचुएशन में चाहे मेटल मेटल आयन, हमने यहाँ पे एक्सेस ऑफ एनायन ऐड किया, ध्यान से समझना मेरी बात, हमने एक्सेस ऑफ एनायन यहाँ पे क्या किया? ऐड कर दिया। तो एक्सेस ऑफ एनायन ऐड करने से क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या? मेटल मेटल आयन हाफ सेल है और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है, क्या इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों टाइम पे, तो यहाँ पर हम रिडक्शन ही शो कर रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल में कोई वैल्यू चेंज आएगा क्या? No, sir. तो दोनों तो इक्विवेलेंट हुए ना? Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस? दोनों में क्या मिले? इक्विवेलेंट मिले। तो लिखो सो बोथ आर equivalent, and by doing this both are equivalent, metal metal ion half cell या metal insoluble salt anion half cell, both are equivalent, and by doing this electrode potential of cell does not changes, and by doing this electrode potential of the cell बोलो Not changes. does not changes। क्या electrode potential में कोई फर्क आएगा? No, sir. नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको रब करें सब कुछ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स में मिल रहे हैं। तो चलो देखो, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, relationship between standard electrode potential of metal metal ion half cell, relationship between standard electrode potential of बोलो, relationship between standard electrode potential बोल रहा हूँ, electrode potential नहीं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला? electrode potential की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, चाहे मेटल मेटल आयन हाफ सेल हो या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट है। देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल आयन हाफ सेल एंड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, metal insoluble salt anion half cell with KSP of insoluble salt, with KSP of insoluble salt। तो यहाँ पर देखो तीन चीजों के बीच में रिलेशन है। एक रिलेशन क्या है बोलो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल आयन हाफ सेल। दूसरा क्या है बोलो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Metal insoluble salt. salt anion half cell। और तीसरा क्या है? KSP ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। KSP ऑफ किसका? इनसॉल्युबल सॉल्ट का, इनसॉल्युबल सॉल्ट का KSP के बीच में रिलेशन। ये बात आई समझ? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, और sir. मैंने आपको क्या सिखाया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल आयन हाफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes. यस। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोलो मेटल मेटल आयन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल आयन हाफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोलो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट ऐसे कर देता, इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। यस, ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सेम है ना? यस और नो?
यस। अब चलो इसके लिए लिखो, इसके लिए दोनों के लिए एक काम करो, दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखो, दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखो, राइट। तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ, दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखो। मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बोलो। इसका EAG प्लस से AG क्या लिखोगे, ये EAG प्लस से AG क्या लिखोगे बेटा, EAG प्लस से AG क्या हो गया, मेटल मेटल आयन हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल हुआ ना। Yes, sir. क्या लिखोगे जल्दी बोलो, इट विल बी E नॉट AG प्लस से AG माइनस 0.0591 अपॉन 1, और ये क्या हो जाएगा बोलो, यस Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन, यही करोगे ना। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा E नॉट Ag प्लस से Ag प्लस 0.0591 है ना, और ये क्या हो जाएगा log Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा ना। Yes, sir. यस। तो देखो ये जो E मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. इसके रिडक्शन पोटेंशियल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, दिस इज E नॉट Ag प्लस से Ag प्लस 0.0591, और ये क्या हो गया log ऑफ Ag प्लस आयन हो गया। आर यू गेटिंग दिस, Yes, sir. यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, No, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, No, sir. No, sir. यस। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा देखो, इसके लिए लिखो, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखो, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे जल्दी बोलो, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज व्हाट ECl माइनस AgCl और ये Ag solid. इज इक्वल टू क्या होगा E नॉट Cl माइनस AgCl Ag होगा ना। Yes, sir. यस। और आगे क्या लिखूं बोलो, माइनस 0.0591 91. लॉग, क्या रिएक्शन हो रहा था जल्दी बताओ, Cl रिडक्शन में क्या रिएक्शन हो रहा था, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहा था, Ag सॉलिड और प्लस Cl माइनस मिल रहा था, यही मिल रहा था ना हमें। Yes, sir. ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, तो यहाँ पर केवल क्या होगा, log ऑफ Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन होगा ना। Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस, Yes, sir. Yes, sir. यस। तो चलो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, E नॉट Cl माइनस AgCl से Ag, और ये क्या हो जाएगा 0.0591 log ऑफ Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, यहाँ पे क्या लिखूं जल्दी बोलो, इट इज E नॉट Cl माइनस AgCl, और ये क्या Ag माइनस 0.0591 log ऑफ Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन। आर यू गेटिंग दिस, Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। No, sir. चलो अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू जो है उसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। Yes, sir. अच्छा, और ये वाली वैल्यू को यहीं रखते हैं और इसको इस तरफ लेके आते हैं। आर यू गेटिंग दिस, Yes, sir. यस। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये क्या मिलेगा हमें, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी E नॉट Cl माइनस दिस इज व्हाट AgCl से Ag माइनस E नॉट Ag प्लस से Ag इज इक्वल टू 0.0591 log Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन प्लस 0.0591 log
Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिला ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. अरे कुछ नहीं किया मैंने, इसको मैं इस तरफ लेके गया, रखा मैंने इधर ही। अब सोचो इसको, किसको मैं इस तरफ लेके जाऊं, है ना? इसको मैं इस तरफ लेके जाऊं या इसको इस तरफ लेके आऊं, हमें क्या मिलेगा? जल्दी बोलो, हमें क्या मिलेगा? इसको इस तरफ ही रखो और इसको इस तरफ लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ Minus. Ag प्लस Ag हो जाएगा ना। Yes, sir. यस, और इसको इधर से इस तरफ लेके आओ तो दोनों प्लस में आ जाएंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके। तो अभी क्या करते हैं हम लोग? दिस इज E नॉट Cl माइनस दिस इज AgCl से, और ये क्या हो जाएगा? Ag। ये माइनस ऑफ Ag प्लस से Ag है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? प्लस ऑफ Ag टू Ag प्लस लिख सकता हूँ क्या? So please repeat. माइनस ऑफ Ag प्लस से Ag है, तो यहाँ पे माइनस से प्लस करके मैं इसको Ag से Ag प्लस कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. ये माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है, तो माइनस माइनस कर दो, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, तो sir. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? प्लस E नॉट Ag से Ag प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? E नॉट Yes, sir. Ag से Ag प्लस, नॉट Ag प्लस टू Ag, इट इज Ag टू Ag प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. अच्छा, और ये क्या हो गया? दिस इज 0.0591, और यहाँ पर क्या हो गया बताओ? log Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिला ना। 0.0591 कॉमन ले लो तो log Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, log Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये मिला ना हमें। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो ये क्या हो गया बताओ? ये क्या मिला हमें? जल्दी बोलो, ये वैल्यू हमें क्या मिली? दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ध्यान से देखो, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इन आयन हाफ सेल, है ना? दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इन आयन हाफ सेल, एंड दिस इज Oxidation potential. potential of metal ion half cell, है ना? Yes, sir. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, ये बताओ। Oxidation potential. ऑक्सीडेशन, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल Metal आयन ion. हाफ सेल, है ना? यस, इज इक्वल टू 0.059। एक स्टेप की बात और है, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। E नॉट Cl माइनस दिस इज व्हाट? AgCl से Ag, और प्लस E नॉट Ag से Ag प्लस इज इक्वल टू 0.0591, और ये क्या हो जाएगा? आपको सिखाया है log A प्लस log B क्या हो जाता है? log AB हो जाता है ना। Yes, sir. तो log AB का मतलब क्या हो जाएगा? log ऑफ Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। यस और नो? Yes, sir. तो AgCl के Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बताओ? AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा ना। Yes, sir. तो log ऑफ Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मैं इसको log ऑफ Ksp AgCl लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. यस, तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। दिस विल बी E नॉट Cl माइनस ये क्या? AgCl, और ये Ag प्लस, और प्लस क्या हो गया? E नॉट Ag से Ag प्लस इज इक्वल टू 0.0591, और ये क्या हो जाएगा? log Ksp of AgCl। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ये दिख रहा है सभी को? Yes, sir. यस, लिख लिया सभी ने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा अब तक सब कुछ? Yes, sir. यस, तो अब रिजल्ट भी हमें मिल गया। देखो, इन जनरल इस चीज को जनरलाइज करते हैं। इन जनरल
इस चीज को जनरलाइज कर दो। ये क्या है, ये क्या है बताओ? दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन ई नॉट Cl माइनस AgCl टू Ag प्लस ई नॉट, एक मिनट, ये Ag है ना बेटा, ई नॉट Cl माइनस AgCl, यहाँ पे प्लस इसका साइन बन जा रहा है, ई नॉट Cl माइनस AgCl से Ag है ना, ये क्या है बताओ? दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इन आयन हाफ सेल। ये था ना? Yes, sir. और ये क्या है बोलो? स्टैंडर्ड Oxidation potential of Oxidation metal potential. metal ion half cell. पोटेंशियल ऑफ Metal metal ion. Metal ion. हाफ सेल, है ना? इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 0.0591 इनटू log ऑफ KSP ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, KSP ऑफ इनसॉल्युबल Insoluble सॉल्ट। salt. यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या है अपना? AgCl. AgCl है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? दिस इज E नॉट Rp, E नॉट Rp मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इन soluble salt, metal insoluble salt anion, metal insoluble salt anion plus क्या करोगे? E नॉट OP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? किसका? Metal metal and ion half cell. मेटल मेटल आयन, है ना? E नॉट Rp of metal insoluble salt anion plus standard oxidation potential of metal metal ion is equal to क्या मिला हमें? 0.0591 into log of KSP of what? Insoluble salt. Insoluble salt. Are you getting this? Yes, sir. Any problem in understanding? No, sir. No, sir. चलो do this, लिख लो सब कुछ। एकदम अच्छे से आया समझ? Yes, sir. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Yes, sir. ऑफ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और फट से सॉल्व होंगे, है ना? कई बार केएसपी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं ना, Yes, sir. तो उसमें एक तरफ बनाया हुआ होता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल और दूसरी तरफ क्या बनाया हुआ होता है? मेटल मेटल आयन हाफ सेल बनाया हुआ होता है ना? यस Yes, sir. यस। तो मेटल 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 इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का क्या लेना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? और मेटल मेटल आयन हाफ सेल का क्या लेना है? Standard oxidation potential. right? Clear? And that will be equal to 0.0591 into log KSP of insoluble salt. Any problem in understanding? No, sir. This is clear No, sir. or not clear? Clear, sir. Clear, sir. Chalo, should I rub it? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसके ऊपर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना? यस, देखो कैलकुलेट KSP ऑफ AgI सिल्वर आयोडाइड फ्रॉम द फॉलोइंग सेल। कैलकुलेट KSP of AgI, calculate KSP of silver iodide from the following cell. KSP of silver iodide calculate करना है from the following cell. Silver क्या है बोलो? यहाँ पर रिएक्शन क्या दिया हुआ है? It is Ag और ये क्या हो गया? AgI, है ना? Ag और ये क्या है बोलो? AgI और यहाँ पर ये क्या है? Ki है। अब देख के क्या समझोगे? This is metal insoluble salt और pi माइनस क्या हो गया उसका? Anion.
तो ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हो गया ना। Yes, sir. ये Yes. AgI तो सॉलिड है, ये AgI सॉलिड है और ये Ki दिया हुआ है। Ki में ये जो कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है दिस इज 0.05 मोलार दिया हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. और यहाँ पर हमें दिया हुआ है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, इट इज सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ पर क्या है कॉन्सेंट्रेशन 0.5 m का कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर ये क्या हो गया Ag सॉलिड हो गया। आई बात समझ? Yes, sir. यस। और ई सेल की वैल्यू दे रखी है आपको, ई सेल की वैल्यू दे रखी है 0.79 वोल्ट। कितना दिया हुआ है ई सेल? 0.79 वोल्ट। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो देखो यहाँ पर एक तरफ क्या यूज किया गया, एक Metal तरफ क्या है metal. हाफ सेल किसका बना हुआ है? Metal insoluble salt anion half cell. मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। और कैथोड हाफ सेल किसका बना हुआ है? Metal ion Metal half metal cell. ion half cell. मेटल आयन हाफ सेल का बना हुआ है। और हमें क्या निकालना है? ई सेल की वैल्यू हमें दे रखी है, ई सेल की वैल्यू हमें दे रखी है, बराबर, राइट। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट क्या करना है? AgI का क्या कैलकुलेट करना है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। आर यू गेटिंग दिस? AgI का हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। यही कर रहा है ना? Yes, sir. तो इसके लिए देखो दो तरह के अप्रोच लेके चल सकते हो, दो तरह के अप्रोच लेके चल सकते हो और दोनों तरह से आंसर तुम्हें सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि ई सेल की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलेगी? सेम मिलेगी ना। चाहे मैं उसको मेटल आयन हाफ सेल की तरह कंसीडर करूं, चाहे मैं उसको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल की तरह कंसीडर करूं, दोनों ही सिचुएशन में ई सेल की वैल्यू क्या मिलने जा रही है हमें? Same. सेम मिलने जा रही है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो हम लोग दो अप्रोच लेके चलते हैं। एक बार इस तरफ को तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो मेटल आयन हाफ सेल ही है। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं मेटल आयन हाफ सेल की तरह। इसको किसकी तरह कंसीडर करते हैं बोलो? एक बार हम लोग इसको मेटल आयन हाफ सेल की तरह कंसीडर करते हैं और एक बार इसको किसकी तरह कंसीडर करते हैं? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल की तरह। और दोनों बार के रिजल्ट को कोरिलेट करते हैं कि हमारे रिजल्ट क्या आते हैं, राइट ना। दोनों बार को आपको सॉल्व करने के दो तरीके मिल जाएंगे, राइट ना। इसमें से जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो यूज करने पे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोनों तरह की चीज एक बार अप्लाई करना सीख लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो चलो इसमें हम लोग केस 1 डिस्कस करते हैं कि कंसीडर एनोड हाफ सेल एज मेटल आयन हाफ सेल। एनोड हाफ सेल को किसकी तरह यूज करना है बोलो? Metal ion half cell. मेटल आयन हाफ सेल को। जब आप इसको मेटल आयन हाफ सेल की तरह यूज करोगे तो देखो यहाँ पर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है ना, Yes, sir. और यहाँ पर भी क्या है? सिल्वर इलेक्ट्रोड है। Yes, sir. इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोड सेम हो जाने से क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन सेल बन जाता है ना। Yes, sir. इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल बनता है या नहीं? Yes, sir. बन जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। और कॉन्सेंट्रेशन सेल बन जाता है तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गया तो यहाँ पर सिल्वर के ऊपर ऑक्सीडेशन और यहाँ पे सिल्वर के ही ऊपर रिडक्शन। तो यहाँ पर ई Reduction. नॉट एजी से एजी प्लस लोगे और यहाँ पर ई नॉट एजी प्लस से एजी लोगे, दोनों का सम लोगे तो 0 होगा या नहीं होगा? ई नॉट एजी से Yes, एजी sir. प्लस और ई नॉट एजी प्लस से एजी। तो जितने भी कॉन्सेंट्रेशन सेल थे उनके लिए क्या सिखाया था बेटा कि वहां पे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है ना। तो अगर मैं इसको मेटल आयन हाफ सेल की तरह ट्रीट करूं तो ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गया ना। Yes, अगर मैं sir. इसको एनोड हाफ सेल Yes, sir. मेटल आयन हाफ सेल की तरह यूज करूं तो ये पूरा गैल्वेनिक सेल क्या बन गया? एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गया। कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गया तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या Concentration हो cell. जाएगी? 0। 0. यस। तो चलो लिख लो, कंसीडर एनोड हाफ सेल एज
Consider anode half cell as metal metal ion half cell. Consider anode half cell as metal metal ion half cell. Consider anode half cell as metal metal ion half cell. Then the galvanic cell is a concentration cell. तो ये galvanic cell किसकी तरह हो गया? Concentration cell की तरह हो गया. और E naught cell की वैल्यू क्या मिली हमें? 0. E naught cell की वैल्यू क्या मिली हमें? 0 मिली. Yes? Yes, sir. क्लियर? अब चलो बताओ एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? फटफट से काम करते हैं क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस किए हुए हैं. एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? जल्दी बोलो. Ag सॉलिड से Ag प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर. अरे Yes, sir. प्लस यही हो रहा है ना. मैं इसको मेटल मेटल आयन हाफ सेल की तरह यूज कर रहा हूं तो Ag से Ag प्लस यही मिला ना हमें. यस Yes, sir. Yes, sir. कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है. क्या रिएक्शन हो रहा है? Ag प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन और ये क्या बन गया? Ag सॉलिड बन गया ना. Yes, sir. सेल रिएक्शन बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो. सेल रिएक्शन क्या होगा? आप Ag प्लस और Ag प्लस को कैंसिल आउट करोगे क्या? नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि दोनों जगह उनके कॉन्सेंट्रेशंस अलग अलग हैं. यहाँ पर तो हमें उसके कॉन्सेंट्रेशन का पता नहीं है. यहाँ पर हमें Ag प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का पता है क्या? No, sir. नहीं है पता. आर यू गेटिंग दिस? लेकिन यहाँ पर क्या है? Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.05 मोलर है. और कॉन्सेंट्रेशन सेल है भाई, तो कॉन्सेंट्रेशन तो अलग अलग होगा ना दोनों का. यस और नो? Yes, sir. E naught सेल 0 है, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सेम है. आर यू गेटिंग दिस? तो क्या आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे? No, sir. नहीं. लेकिन ये Ag सॉलिड और Ag सॉलिड तो कैंसिल आउट हो जाएगा. Yes, sir. सॉलिड कैंसिल आउट. ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट. Yes, sir. और यहाँ पर ये क्या हो गया? ध्यान रखना, ये Ag प्लस एक्वस कौन सा वाला है? कैथोड वाला है. Cathode. ध्यान रखना, ये Ag प्लस एक्वस लेफ्ट साइड में किधर वाला है? कैथोड वाला. और इधर क्या मिला? Ag प्लस एक्वस राइट साइड में किधर वाला है? बोलो. एनोड. Anode. आर यू गेटिंग दिस? Sir. यस. अब फट से क्या लगाओगे आप? नस्ट इक्वेशन लगाओगे. फट से आप क्या लगाओगे? जल्दी बताओ. नस्ट इक्वेशन लगाओगे. नस्ट इक्वेशन लगाओगे तो क्या लिखोगे? जल्दी बोलो. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log of product का concentration upon Reactant. यही करोगे ना. Yes, sir. E सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.79 वोल्ट दे रखी है. E नॉट सेल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है. बराबर. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. माइनस 0.0591 अपॉन 1 हो गया. और ये क्या हो गया? लॉग. प्रोडक्ट साइड में क्या रखोगे? Ag प्लस एक्वस एनोड और रिएक्टेंट वाला क्या हो जाएगा? Ag प्लस एक्वस कैथोड हो जाएगा ना. Yes, sir. yes. तो आप यहाँ पर कर दो Ag प्लस ऊपर में किधर वाला? एनोड वाला. और नीचे में कहाँ? Cathode. नीचे में क्या हो जाएगा? बताओ. Cathode. आई बात समझ? Ag प्लस एक्वस एनोड और ये क्या हो गया? Ag प्लस कैथोड. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. चलो ये रद्द करूं क्या? ये ऊपर के 2-3 लाइन Yes, sir. रद्द करूं? एनोड कैथोड का रिएक्शन. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा क्या है कि तुम्हें Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो एनोड वाला है ये तुम्हें पता है क्या? यू डोंट नो ना. Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो एनोड पे है वो तुम्हें पता है? No, sir. नहीं. No, sir. लेकिन हमें KSP वैल्यू दे रखी है ना, मतलब हमें KSP के साथ कोरिलेशन निकालना है ना उसका. Yes, sir. यस. तो अभी यहाँ पर देखो
वी नो KSP ऑफ AgI क्या मिलेगा बोलो? Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ना? Yes. Are you getting this? KSP of AgI क्या मिलेगा? Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा. एनी प्रॉब्लम? तो मैं Ag प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को KSP of AgI अपॉन I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. मैं Ag प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को, कौन सा Ag प्लस? कैथोड वाला या एनोड वाला? एनोड Node. एनोड वाला है ना. हम लोग KSP of AgI ले रहे हैं ना. अगर KSP of AgNO3 होता है तो क्या होता? कैथोड वाला Ag प्लस और नाइट्रेट आयन होता ना. ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई. तो KSP of AgI क्या मिलेगा बताओ? Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एनोड वाला इंटू I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ये इंसॉल्युबल सॉल्ट वाला. यही यूज करेंगे ना हम लोग. Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा हमें? KSP ऑफ AgI अपॉन I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ना? Yes, sir. Yes. तो Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल गया बताओ? दिस इज KSP ऑफ AgI अपॉन किसका कॉन्सेंट्रेशन? I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? देखो ये No, sir. बता रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का. ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस. तो अब अपने नेक्स्ट इक्वेशन में मैं Ag प्लस आयन एनोड, Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो एनोड पे मिल रहा है उसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं? KSP ऑफ AgI अपॉन I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पुट कर सकता हूं ना? Yes, sir. यस सर. तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 0.79 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन 1. बनी है ना यहाँ पर n की वैल्यू Yes, sir. 1. और ये क्या हो जाएगा? लॉग Ag प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? KSP ऑफ AgI लिख सकते हैं अपॉन I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहां से? एनोड से इनटू Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहां से बोलो? कैथोड से. ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग. Yes, तो sir. ये क्या मिल जाएगा बताओ? 0.79 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 और ये लॉग क्या मिला हमें? KSP ऑफ AgI है ना अपॉन I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.05 और Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.5. तो दिस इज 0.05 इनटू 0.5. आई बात समझ? Sir. अब यहाँ पर से काम आसान है. यहाँ पर से हमें लॉग इतना की वैल्यू मिल जाएगी. फिर हम क्या करेंगे? इधर जो क्वांटिटी आएगा उसका एंटी लॉग निकाल लेंगे और फिर उसके बाद KSP की वैल्यू मिल जाएगी ना अपने को. देखो लॉग ऑफ KSP ऑफ AgI अपॉन दिस वन. इधर हमें कुछ वैल्यू मिलेगा ना नेगेटिव साइन के साथ. Yes, sir. सपोज वो माइनस एक्स मिल गया तो मैं क्या करूंगा? माइनस एक्स का क्या निकालूंगा? एंटी लॉग. Antilog. और इस लॉग का एंटी लॉग लूंगा तो हमें क्या मिलेगा? KSP ऑफ AgI अपॉन ये मिल जाएगा ना सीधा. Yes, sir. तो एंटी लॉग ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू KSP अपॉन ये वाली वैल्यू मिल जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ से KSP की वैल्यू मिल जाएगी ना अपने को. Yes, sir. तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया बोलो? यहाँ पे आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? इस हाफ सेल को किसकी तरह कंसीडर किया? Metal iron half cell. मेटल आयन हाफ सेल की तरह. और अगर मैं इस हाफ सेल को मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल लेके चलूं तो देखो काम कितने आसानी से हो जाएगा. चलो ये रब करूं क्या? Yes, sir. शुड आई रब इट ऑल? बस ये फाइनल रिजल्ट तक आपको पहुंचाना था. इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि दोनों तरीके से हमें रिजल्ट सेम ही आएगा लेकिन आपको सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके मिल गए.
आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे हमें Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, तो Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया हमने? Ksp ऑफ, बोलो, AgI अपॉन I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिया, बराबर? Yes, sir. Yes. अब दूसरा तरीका देखो, केस 2 वाले में। केस 2 वाले में मैं इसको किसकी तरह कंसीडर करूं? कंसीडर एनोड हाफ सेल एज Metal insoluble salt and iron half cell. चलो केस 2 लिखो। केस 2, केस 2 कंसीडर, देखो, कंसीडर एनोड हाफ सेल एज, consider anode half cell as metal insoluble salt anion half cell. Consider anode half cell as metal insoluble salt anion half cell. Are you getting? Yes. तो बताओ एनोड पे क्या रिएक्शन लिखोगे, जल्दी बोलो। याद करो, कैथोड पे क्या रिएक्शन लिखते थे? AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या लिखते थे? Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस लिखते थे ना? Yes, sir. कैथोड पे क्या रिएक्शन लिखते थे, बोलो? AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या मिलता था? Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। उसका रिवर्स रिएक्शन होगा ना? Ag क्या होगा? solid, Ag सॉलिड प्लस Cl minus. Cl माइनस। Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, और उधर क्या मिलेगा अपने को? AgCl plus electron. AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यही रिएक्शन मिलेगा ना अपने को? Yes, sir. Any problem in understanding? No, sir. Yes. तो यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन? ये AgI है, तो क्या हो जाएगा? Ag सॉलिड प्लस I माइनस, क्या मिलेगा यहाँ पर, बोलो? AgI और प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना? Yes, sir. यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No. चलो कैथोड का रिएक्शन क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, जल्दी बोलो। इट इज Ag प्लस एक्वस और प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा हमें? Ag सॉलिड मिलेगा ना? Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस? चलो सेल रिएक्शन लिखो जल्दी से। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? सेल रिएक्शन, ये Ag सॉलिड और Ag सॉलिड कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? Yes, sir. यस, Ag सॉलिड कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट हो गया। यही मिला ना अपने को? Yes, sir. तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। Ag plus aqueous plus I minus Ag प्लस एक्वस कौन सा? कैथोड वाला। cathode, और I माइनस कौन वाला? एनोड। anode. इज इक्वल टू AgI सॉलिड मिलेगा। यही मिलेगा ना अपने को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is Ag plus aqueous. Ag plus aqueous कौन सा वाला हो गया बेटा? कैथोड हो गया। और into I माइनस प्लस I माइनस, ये कहाँ पर से है, बोलो? एनोड। Anode. और इज इक्वल टू क्या मिला? AgI सॉलिड मिल गया, बराबर? एनी प्रॉब्लम? No, sir. यस। इसका हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू चाहिए ना? Yes, sir. इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो। दिस इज E नॉट OP। E नॉट OP क्या हो जाएगा? इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कैसे लिखोगे इसको, जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन में लिखना है, कैसे लिखोगे? इट इज Ag, बोलो, AgCl नहीं, AgI, और यहाँ पर क्या होगा? I माइनस होगा, ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. कैथोड का होता तो I माइनस AgI और Ag करते, राइट? और यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा, बोलो? E नॉट Ag प्लस से Ag होगा। Ag. आर यू गेटिंग दिस? Yes, इसका sir. E नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा? इसका जो E नॉट सेल होगा उसका वैल्यू क्या होगा, बोलो? E नॉट AgI I माइनस प्लस E नॉट Ag प्लस से Ag, यही मिलेगा ना अपने को? Yes, sir. यस। तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो जल्दी से। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो? E सेल इज इक्वल टू E नॉट AgI और ये I माइनस और प्लस E नॉट, बोलो?
Ag प्लस से Ag माइनस 0.0591 अपॉन 1 और ये क्या होगा लॉग लॉग। ये तो सॉलिड है ना बेटा, Yes, sir. तो ये तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एक्टिव मास। और ये क्या मिलेगा हमें बोलो, Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ना। Yes, sir. Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैथोड पे, Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैथोड पे इनटू I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एनोड पे मिलेगा ना अपने को। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज 1 अपॉन Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैथोड पे इनटू I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एनोड पे। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? बोलो। No, No, sir. sir. तो चलो लिख लो इसको फट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इसको रब करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। डन? Yes, sir. यस। और हम लोगों ने Yes, क्या sir. सीखा था, हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या सिखाया था बताओ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Oxidation मेटल potential. मेटल आयन हाफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n इनटू लॉग ऑफ Ksp। सीखा था ना? Yes, sir. लॉग ऑफ Ksp ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट सीखा था ना ये हम लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर वो लिख देता हूँ एक बार कि we know that राइट ना। क्या लिखूं बोलो, E naught Rp of what? Metal insoluble salt and iron half cell. मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। इसको ऐसे लिख दो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, चलेगा ना? Yes, sir. यस। और प्लस क्या था बोलो, E naught OP OP. of Metal मेटल आयन, मेटल और मेटल आयन, मेटल आयन। चलो है ना, इज इक्वल टू क्या मिल रहा था हमें 0.0591 into log Ksp of insoluble soluble salt, salt. insoluble salt, यही मिल रहा था ना अपने को। Yes, sir. यस। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की है ना। ये वैल्यू कौन सी है, रिडक्शन पोटेंशियल की, और ये वैल्यू कौन सी है, Oxidation potential. लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है अपने को, ये वैल्यू कौन सी है, अरे बोलो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, Ag से Yes, Ag sir. साइड, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और ये वाली वैल्यू क्या है, Reduction potential. उल्टा हो गया ना ये। हमें Yes, sir. हमें मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का क्या चाहिए था, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए था, है ना। और मेटल आयन का क्या चाहिए था, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हमें क्या मिला, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का क्या मिला, Oxidation potential. इसका ऑक्सीडेशन मिल रहा है ना, ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Oxidation ये वाली वैल्यू मेटल Reduction. आयन का क्या है, Reduction potential. यहाँ पर मेटल आयन का क्या है, ऑक्सीडेशन। हमें मिल क्या रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। Reduction. और यहाँ पर मेटल आयन का क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का क्या है, Reduction और potential. यहाँ पर क्या है, Oxidation potential. तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसमें चेंज हो जाएगा, Oxidation potential. और इसका ऑक्सीडेशन किसमें चेंज हो जाएगा, Reduction potential. यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.0591 log Ksp of insoluble salt लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस, Yes, sir. नो यस। तो अब यहाँ पर देखो अच्छे से, इसको रब करो बेटा। तो यहाँ पर देखो ई सेल क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, ई सेल क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये वाली जो वैल्यू है, इसकी जगह मैं माइनस ऑफ
0.0591 into log of KSP of insoluble salt लिख सकता हूँ क्या? ये जो वैल्यू मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसकी जगह मैं माइनस ऑफ 0.0591 log of KSP of insoluble salt लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ क्या है? ये सॉरी ये है रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन Oxidation पोटेंशियल है, potential. ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और यहाँ पर ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। मैं इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Reduction potential. हो जाएगा। मतलब कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसके बराबर हो जाएगी ना? Yes, sir. यस। तो ई सेल की जगह मैं क्या लिख दूं? बोलो माइनस ऑफ 0.0591 इनटू लॉग ऑफ केएसपी। लॉग ऑफ केएसपी ऑफ क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट हो जाएगा। इनसॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पर कौन है? एजीआई है ना? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. यस। और यहाँ पर ये वैल्यू इधर क्या है? बोलो माइनस ऑफ क्या है? जल्दी बोलो। 0.0591 इनटू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम कैथोड और I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एनोड। ये हो जाएगा ना? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. अब आप माइनस को कॉमन ले लो। माइनस ऑफ 0.0591 को कॉमन ले लो। माइनस ऑफ 0.0591 को कॉमन ले लो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। लॉग ऑफ KSP ऑफ AgI, है ना? और प्लस क्या हो जाएगा? बोलो 1 अपॉन प्लस हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ इट इज Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड और I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड। ये हो जाएगा ना? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? log A और ये क्या हो गया? log B हो गया ना? तो ये क्या Yes, मिला? माइनस ऑफ 0.0591 और ये क्या हो जाएगा? log ऑफ KSP ऑफ AgI अपॉन Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैथोड पे कितना था? जल्दी बताओ। 0.5 molar. 0.5 था, है ना? और I माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एनोड पे कितना था? 0.05. देखो ई सेल की वैल्यू आ गई ना उतनी जितना कि हम लोगों ने मेटल आयन हाफ सेल कंसीडर करके किया था। Yes, sir. आई बात समझ? Yes, sir. इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है और ये बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेगा। क्या है फॉर्मूला बताओ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल Insoluble salt आयन हाफ सेल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन Oxidation पोटेंशियल ऑफ potential. मेटल आयन half cell. है ना? यस, एंड दैट Yes. इज इक्वल टू 0.0591 इनटू KSP ऑफ insoluble salt. Bus salt. Any problem in understanding? No, sir. Yes. तो आपका चैप्टर बेटा हो गया खत्म। सिर्फ एक चीज बाकी है that we have to discuss is conductometric titration, right ना? तो कल जब क्लास होगी तो I will finish conductometric titration और थोड़ा सा ड्राई सेल और ये सब सिखाना है तो वो भी खत्म कर देता हूँ। उसमें तो NCERT में जितना दिया हुआ है बस आपको उतना ही जानना है, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। जितना डेप्थ है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है, इलेक्ट्रोलिसिस और बाकी सब चीजों में है। जो इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजों के लिए केवल और केवल एकमात्र सोर्स पे रिलाई करना है, दैट इज NCERT। और जहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें NCERT में जो है वही पढ़ो अच्छे से, ठीक है? Yes, sir. यस। तो ये चैप्टर समझा। आज काफी लंबी क्लास हो गई, सबका मुंह उतर गया और बच्चों की अटेंडेंस भी कम हो गई लगता है। आज समझा सब कुछ? Yes, sir. ये फॉर्मूला समझा आपको? Yes. Yes, sir.
क्या फॉर्मूला है, जल्दी से बता, बिना देखे हुए, ईमानदारी से। Standard reduction potential of metal insoluble anion half cell plus standard oxidation potential of metal ion half cell equal to 0.0591 log of Ksp of insoluble salt.